हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी स्टडी एकदम मन लगा के कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि बहुत से बच्चों का हमारे कमेंट आया कि सर जीरंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो हमेशा कंफ्यूजन बना ही रहता है। कृपया जीरंड से रिलेटेड कोई ऐसा वीडियो बनाएं कि हम सिंपल सेंटेंस एक बार में ही समझ के बना ले जाएं। तो कुछ आपकी रिक्वेस्ट पर उसी टाइप की हमने आज वीडियो बड़ी मेहनत करके आपके डाउट्स को माइंड में रखते हुए बनाई है। यदि आपने पूरी वीडियो अच्छे से वॉच की तो मेरे लाल मेरे पीलों 100% आपके समझ में ये सब आने वाला है एकदम अच्छे से। तो बच्चों एकदम पूरी वीडियो मन लगा के एक बार अच्छे से वॉच करिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा कि आपके समझ में आया या नहीं। यदि आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से जो और समस्या है उसे आप हमें शेयर करें, वो जरूर सॉल्व की जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, नाउन और जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, तो उसको हमें सीखना है। तो बच्चों हम देख रहे हैं हमारी ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन कहाँ यूज करना है, या तो नाउन के पहले या फिर जिरंड के पहले। तो हमारे इंटरमीडिएट के सभी बच्चे नाउन के विषय में मोस्टली जानते हैं, ज़्यादा ऐसी डाउट वाली बात नहीं कि नाउन नहीं जानते, सभी बच्चे हमारे जानते होंगे। लेकिन जिरंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि नाउन क्या है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। बच्चों देखें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये नाउन क्या है। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, वे सभी चीजें ब्रह्मांड की जिनका कुछ नाम है नाउन होती हैं। तो दूसरी चीज है जिरंड। जिरंड कौन सा काम करती है? जिरंड एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का कार्य कर सकती है या तो ऑब्जेक्ट का कार्य कर सकती है, अन्य भी कार्य करती है। वो हम एडवांस में सीखेंगे, पहले अभी चलिए जिरंड के बारे में जानते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखा है आपका वॉकिंग। जिरंड बच्चों कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड बनती है। तो आप कह सकते हैं सर आपने तो पढ़ाया था कि आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल बनती है। जी बिल्कुल बनती है, बट दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, उसे अभी हम समझ लेंगे। वॉकिंग इज गुड। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखें, इस वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहां पर इस वर्ब का सब्जेक्ट वॉकिंग है, तो जिरंड यहां पे सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। नेक्स्ट देख लें, आई लाइक सिंगिंग। ओके, यहां पे लाइक वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। दोनों का अर्थ है टहलना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है। तो बच्चों आपने देखा दोनों कंडीशन में एक बार सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, एक बार ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। और हिंदी में अर्थ निकालने पे क्या आता है? ना, नी और ने। ना, नी, ने, ऐसा कुछ अर्थ निकलेगा हमारी जिरंड का, राइट। तो बच्चों इसी क्रम में हम अब देख लेते हैं कि आखिर पार्टिसिपल और जिरंड में किस प्रकार डिफरेंस किया जाता है। अभी हमने सीखा जिरंड के विषय में, अब यहाँ पुनः हमारा वॉकिंग लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ये जो वॉकिंग है यह जिरंड ना होकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हुआ है। वास्तव में प्रेजेंट पार्टिसिपल एक क्रिया विशेषण का कार्य करती है, ये एडजेक्टिव का कार्य करती है। ओके, एडजेक्टिव का कार्य करती है, किसी क्रिया की विशेषता बताती है। जैसे कि वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर टहलते हुए। आई सॉ अ कार, सड़क पर टहलते हुए मैंने एक कार देखी। और इसका हिंदी में मतलब क्या निकल रहा है? हुआ, हुए, कर, करके। आप कहीं नोट कर लें,
क्या हुआ, हुए, कर, करके, ऐसा हिंदी मीनिंग निकालने पे हिंदी मीनिंग निकलेगा पार्टिसिपल का। जबकि जेरेंट का अगर आप हिंदी अनुवाद करते हैं सेंटेंस में, तो जेरेंट जो होगी उसका मीनिंग निकलेगा ना, नी, ने। राइट। चलिए अभी हमें बात करनी है प्रीपोजिशन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो हमारे इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछी ही जाती हैं, और उनका किस प्रकार से प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, सीखेंगे एकदम आसान तरीके से। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले हमारे सभी प्यारे बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये सभी, फिर मैं एक एक करके डिटेल में इनका प्रयोग करना आपको सिखा दूंगा। 101% आपको ये आ ही जाएगा, ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, तो बच्चों आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब एक बार इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर एक एक प्रीपोजिशन का यूज करके हम आपको बिल्कुल दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से एकदम इजी वे से, आसान तरीके से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। चलिए, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, सॉरी यहाँ पे डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट। ओके, स्पाइट के साथ आप यूज होगा, बट डिस्पाइट के साथ कभी यूज नहीं किया जाता। अब इन दोनों का हिंदी में मतलब निकलता है कि बावजूद। वास्तव में जब दो क्रियाएं हुई हों, जब दो क्रियाएं हुई हों बट एक क्रिया दूसरे की ठीक विरोधी हो, विपरीत परिणाम मिले, यानी कि जैसा आपने एक क्रिया की और जैसी आशा कर रहे थे कि ये काम करने का ये वाला रिजल्ट हमको जरूर मिलेगा, बट आपके आशा के विपरीत आपको रिजल्ट मिल जाए, तो 100% समझ जाना कि इनमें से किसी एक का यूज हम कर सकते हैं। किसके पहले? जिरंड या नाउन के पहले। राइट। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ। इन तीनों में से आप जिसको चाहे यूज कर सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों का मतलब के कारण। जब कभी भी ऐसा लगे कि हाँ एक क्रिया होने के कारण ही दूसरी क्रिया हो रही है, तो फिर आप इनमें से कोई एक प्रीपोजिशन जो आपको सुटेबल लगे यूज कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों अगला देखते हैं, ऑन मतलब के पर। ऐसा इसका अर्थ निकलेगा जब एक कार्य होने के तुरंत बाद लगे कि दूसरा कार्य स्टार्ट हो गया है, तो आप उसमें जिरंड के पहले ऑन का प्रयोग कर सकते हैं या नाउन के पहले। फॉर के बदले में क्रय विक्रय, जब कोई चीज खरीदी या बेची जा रही है ऐसा नजर आएगा, तो उसमें आप नॉर्मली फॉर का यूज कर लेते हैं। और ये लगभग मेरे सभी बच्चे जानते होंगे, आपके टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया होगा। लेकिन कुछ चीजों में जिनमें डाउट है उनको मैं आज जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आफ्टर, बिफोर, के पहले के बाद में। राइट। विद, से, मोस्टली इसका प्रयोग बीमारी के लिए होता है। अगली चीज हैज, हैव, हैड पाया जाए एक सेंटेंस में, तो आप समझ जाएं उसमें हम विद का यूज कर सकते हैं। अभी हमारे बच्चे कंफ्यूज होंगे हैं, ये हमने कभी गौर नहीं किया या आपकी बुक्स में ऐसे एग्जांपल नहीं होंगे। डोंट वरी, आई हैव मोर एग्जांपल्स। राइट। विदाउट, के बिना, ऐसे वाक्य में आपको मिल सकता है हैड, हैज, हैव या वुड हैव। राइट। और इन तीनों के साथ में नो लगा होगा, डिड के साथ नॉट लगा हो सकता है अगर ऐसा पाया जाए, या फिर वुड हैव एक वाक्य में वुड हैव पाया जा सकता है, तो आप समझ जाना उसमें हमें विदाउट का यूज करना है। राइट। नेक्स्ट है बिसाइड्स, इसकी हिंदी हुई के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। ओके डियर्स, के अतिरिक्त। एट, के पर, राइट, के अतिरिक्त। अब इसका प्रयोग कहां करोगे? बिसाइड्स का, जब लगातार एक ही क्रम में कोई दो कार्य एक व्यक्ति कर ले या दो कार्य अपने आप हो जाएं, दो कार्य एक सीरीज में चलने चाहिए, एक कार्य इधर हुआ तुरंत दूसरा स्टार्ट हो जाए,
तो आप समझ जाएं बिसाइड्स का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कहा जाए कि रमेश ने मुझे पैसा दिया, रमेश ने मुझे मिठाई खिलाई, तो दोनों में आप देखिए पैसा भी दिया और पैसा देने के अतिरिक्त मिठाई भी खिलाई। और ऐड मीन्स के पर एक एक करके अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू सभी प्रीपोजिशन के यूजेस को क्लियर करने की कोशिश करने वाला हूं। तो आप एक बार पुनः कहता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको चीजें और अच्छे से समझाई जाएंगी। चलिए बच्चों, अब हम चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ के बावजूद, विरोधी चीजें, जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है राम रैन अ रेस फास्ट। राम कोई रेस दौड़ने गया और बहुत तेजी से दौड़ा, हुआ क्या? अब आपके माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन, भाई जब राम बड़ी आपसे कोई कहता है राम बहुत तेज दौड़ा रेस, पहले माइंड में आएगा 100% वो जीत गया होगा। बट यहाँ देखिए क्या हुआ, ही कुड नॉट विन द रेस, वो रेस जीत ही नहीं पाया। जब जीत नहीं सका तो जस्ट अपोजिट, इस क्रिया का तेज दौड़ने का परिणाम होना चाहिए था कि वो जीत जाता, बट वो जीता नहीं, हो गया ना, जस्ट अपोजिट। एक क्रिया का जो आप अपेक्षा कर रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशन से जस्ट अपोजिट रिजल्ट आया। इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस में हम इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं। कोई एक आप प्रीपोजिशन यूज कर लें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें, इसी को जिरंड में चेंज कर देंगे। चलिए देखते हैं। इंस्पाइट ऑफ लगा सकते हैं आप, चाहे तो डिस्पाइट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई एक यूज करें। इंस्पाइट ऑफ रनिंग, इंस्पाइट ऑफ रनिंग ए रेस फास्ट, इंस्पाइट ऑफ रनिंग ए रेस फास्ट, कामा का यूज कर लेंगे। अब ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, तो हम नाउन को वरीयता देंगे और यहां लिख देंगे राम कुड नॉट विन द रेस। ओके, अब इसका सेंस क्या निकल के आएगा, अर्थ समझें। एक रेस तेज दौड़ने के बावजूद राम रेस को जीत नहीं सका। ओके, नेक्स्ट, गीता वर्कड हार्ड इन स्टडी। गीता पढ़ाई कर रही थी और अपनी पढ़ाई के दौरान उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, बट हुआ क्या, उसे शी फेल्ड इन द एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो गई, असफल हो गई। भाई जब उसने मेहनत की थी तो बच्चों रिजल्ट आना क्या चाहिए था, हाँ उसे पास होना चाहिए था, कम से कम ज्यादा नंबर नहीं आते तो क्या, लेकिन पास जरूर हो जाती, लेकिन हो गई फेल, हो गया ना। जस्ट अपोजिट इस क्रिया का जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, ठीक इसके उल्टे, विपरीत, अपोजिट। ओके, तो फिर कैसे आप सीधे से इस वर्ब को जिरंड में चेंज कर देंगे और इसके पहले इन दोनों में से कोई एक यूज कर लेते हैं। चलो, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड इन स्टडी, सी गीता, पुनः हम यहां गीता लिखेंगे, गीता फेल्ड इन द एग्जाम। तो बच्चों देखा आपने, एकदम इजी है, बस थोड़ा सा आप सेंटेंस का मीनिंग निकालें, अच्छे से हिंदी उसकी समझें और फिर आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज करें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ भी था, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, तो उनमें से तीनों से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसी का यूज कर लेता हूँ। हरी इज अ वीक स्टूडेंट,
हरि एक कमजोर छात्र है, मतलब वो पढ़ने में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसका माइंड थोड़ा अच्छे से शार्प नहीं है, काम अच्छे से बढ़िया काम करता है, लेकिन कहने का मतलब वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर है, अन्य कामों में होशियार हो सकता है। ही कैन नॉट पास हाई स्कूल एग्जाम, वो हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर सकता है ना। कारण क्यों नहीं पास कर सकता? वो पढ़ने में कमजोर होगा। तो ये हमारा बी का रूप है, ये हमारा इस एक बी का रूप है। इसी को हम जब सिंपल में चेंज करेंगे तो बी ले लेंगे, बिकॉज ऑफ, इसको बी उसमें जोड़ दें ING, हो गया। बिकॉज ऑफ बीइंग ए वीक स्टूडेंट, इसका अर्थ हुआ एक कमजोर छात्र होने के कारण। यहां पर हरि पुनः यूज करें, हरि पूरा सेंटेंस सेम नोट कर देना, कैन नॉट पास हाई स्कूल, हाई स्कूल एग्जाम। इस तरीके से यदि आपको लगे कि हाँ दूसरी क्रिया क्यों हुई, क्योंकि पहली क्रिया उसका कारण बन रही थी, तो फिर आप जहां कारण हो उसी को जिरेंड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा द फार्मर इज वेरी पुअर, कोई किसान है वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय अ कार, वो कार नहीं खरीद सकता। भैया जब वो गरीब है, साइकिल खरीदने की औकात नहीं, तो कार कहाँ से खरीदेगा? इसका मतलब कारण साफ है। तो आप पुनः इसे जब सिंपल में चेंज करें तो एकदम इजी है, ऊपर के जैसा, बिकॉज, आप चाहें तो ड्यू टू यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी पुअर, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी पुअर, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी पुअर, कॉमा द फार्मर cannot buy a car। तो बच्चों हमने देखा एकदम आसान तरीके से हम यूजिंग ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर एनी नाउन कैसे यूज कर सकते हैं, एकदम इजी वे। आप इन ट्रिक्स को फॉलो करिए, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन, के पर, ने पर, ऐसा इसका मीनिंग निकलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। सीमा सा अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, सीमा जंगल में जा रही थी और उन्होंने एक बाघ को देख लिया। जाहिर सी बात है, बाघ को देखने से किसी की प्रसन्नता का तो ठिकाना नहीं रहेगा ना। जस्ट जोकिंग, 100% कोई भी इंसान हो डरेगा। ये भी बहुत घबरा गए, तो घबराहट में इनके मुंह से चीखें निकलने लगी, चिल्लाने लगी जोर जोर से। क्यों चिल्लाने लगी? जब देखा, जैसे ही देखेंगे डर तुरंत आएगा, राइट। इसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बना सकते हो, तब भी करेक्ट होगा। चूंकि अभी हम ऑन की बात करें तो बस इतना करना है, ऑन आपको सिंपल बनाने पर ऑन पहले यूज कर लेना है और वो जिरंड बन जाएगा इस तरीके से। ऑन इस वर्ग को फर्स्ट फॉर्म में और आएंगे जोड़ने पे जिरंड बना दिया। ऑन सीइंग, देखने पर, किसे? ए टाइगर, राइट। ऑन सीइंग अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। कौन थी? सीमा। सीमा क्राइड लाउडली, क्राइड लाउडली। एक बाघ को जंगल में देखने पर सीमा जोर जोर से चिल्लाई। आशा करता हूं चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, रवि रोट अ बुक, रवि ने किताब लिखी। द बुक वॉज ऑन ट्रांसलेशन, एकदम आसान।
एक में जोड़ के देखें, रवि ने एक किताब लिखी, लेकिन किस पर? ऑन ट्रांसलेशन। हमें ये सब हटा देना है, इतना कुछ नहीं लिखना है, ये उठा लेना है, बस हो गया आपका एकदम आसानी से सिंपल। रवि wrote a book। रवि wrote a book। कैसे? रवि wrote a book, बस इतना जोड़ दो। ऑन ट्रांसलेशन, ऑन ट्रांसलेशन। इस तरीके से ऑन का यूज आप करके भी सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन बच्चों हमारी है फॉर, और ये मोस्टली हमारे सभी बच्चों को आसानी से आ जाती है और इसका यूज भी सभी बच्चे कर भी लेते हैं, फिर भी एक एग्जांपल जरूरी बनता है। किरण बॉट ए पेन, किरण ने एक पेन खरीदा। शी गेव 10 रुपीज फॉर इट। इसके लिए उसने 10 रुपए दे दिए। तो कहने वाला पेन ले लिया और बदले में 10 रुपए दे दिए। तो यहाँ पे आपका सिंपल बन के तैयार हो जाएगा एकदम आसान। किरण बॉट ए पेन, किरण बॉट ए पेन, किरण बॉट ए पेन फॉर कितने? ये सब हटा दो, 10 रुपीज। बस एकदम आसान। नेक्स्ट प्रीपोजिशन का यूज देख लिया जाए। आफ्टर के बाद में, मोहन रीच एट द स्टेशन। मोहन स्टेशन पहुंचा। ही बॉट टिकट, उसने टिकट खरीदा। तो इसका आप सिंपल एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आफ्टर इसको जिरेंड में चेंज कर दें। आफ्टर रीचिंग एट स्टेशन, मोहन बॉट टिकट, राइट। एकदम आसान। आप अच्छे से स्टडी करें इन चीज़ों को और सभी सेंटेंस आपके एकदम इजी तरीके से होते चले जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जो हमारा रहता है विद से के सेंस में आता है। अब हैज, हैव, हैड भी हो सकते हैं अगले सेंटेंस में, तो 100% आप समझे उसमें विद का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने है। सीमा केम टू माई होम, सीमा मेरे घर आई। शी हैड ए बैग, उसके पास, और यहाँ पर हैड ज्यादा बेटर करें जो कि उधर पास्ट है तो हैड ठीक रहेगा। ओके, सीमा केम टू माई होम, सीमा मेरे घर आई। शी हैड ए बैग, उसके पास एक बैग था। तो जब वो आई तो बैग कहीं फेंक के नहीं, साथ है उसके बैग साथ में, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपल एकदम आसानी से बना सकते हैं। सीमा केम टू माई होम, और बच्चों यहाँ पे आपको इसको हटा देना है, इसको हटा देना है और सीधे विद लगा दो। विद ए बैग। तो बच्चों बैग हमारा क्या है? एक नाउन है। नाउन से पहले क्या यूज कर लिया गया? प्रीपोजिशन। तो अभी बताया गया था जिरेंड से पहले या फिर किसी नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो आप समझ जाएं वो जिरेंड के यूज से बन रहे हैं सिंपल सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है राम इज इल, राम बीमार है। यहाँ बीमारी की बात चल रही। ही हैज हाई फीवर, उसके तेज बुखार है। तो राम चाहे जहां जाए ये बुखार तो उनके शरीर में साथ साथ चलेगा, कहीं छूटने वाला नहीं है। तो आप इसको सिंपल में चेंज कर दें एकदम आसानी से। फिर से कैसे? राज इज इल विद हाई, ये सब हटा देंगे और बस इतना ले लें। विद हाई फीवर, विद हाई फीवर। देखा बच्चों कितना आसान है विद का यूज करना, राइट। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन का यूज सीखते हैं जिसका नाम है बिसाइड्स, मीन्स के अतिरिक्त। इसका यूज तब करते हैं जब
कोई व्यक्ति लगातार एक ही दिशा में 2 कार्य कर डाले, 3 कर डाले, जैसे कि राजेश बॉट ए बुक, ही बॉट ए बैग। राजेश ने एक किताब खरीदी और उसी ने फिर क्या किया, एक बैग खरीद लिया। तो इसका मतलब दोनों ही कार्य उसने जल्दी जल्दी किए, इधर एक किया और इधर तुरंत एक कर दिया, 2 कार्य। ऐसी दशा हो तो फिर आपको नॉर्मल से पहले बिसाइड यूज करें, बिसाइड्स, और पहली क्रिया जो हुई उसे आप जिरंड में चेंज कर दें। बिसाइड्स जिरंड बनाने के लिए पहले फर्स्ट फॉर्म, उसमें आएंगी। ओके, इसका अर्थ हुआ बिसाइड्स बाइंग अ बुक, बिसाइड्स बाइंग अ बुक, बिसाइड्स बाइंग अ बुक, एक किताब खरीदने के अतिरिक्त, कॉमा। यहाँ पे राजेश का यूज करें क्योंकि नाउन अनिवार्य होता है, ना कि प्रोनाउन। जब नाउन और प्रोनाउन दोनों हो तो हम प्रोनाउन नहीं लिखेंगे बल्कि नाउन लिखेंगे। राजेश बॉट ए बैग, राजेश बॉट ए बैग। तो बच्चों आप जानते हैं किसी भी प्रकार का सिंपल सेंटेंस हो उसमें फाइनाइट वर्ब का एक ही बार यूज किया जाता है और इसीलिए एक को नाम फाइनाइट वर्ब बना देते हैं। जैसे जिरंड हमारी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पर दूसरी बॉट एक फाइनाइट वर्ब है जो पास्ट इंडेफिनिट को शो करती है। तो बच्चों आसानी से इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस हो जाते हैं और बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप थोड़े से अपनी एक्सरसाइज एग्जाम्पल दे करके इनको समझ करके एक्सरसाइज को हल करिए। और यदि आपको लगता है कि हाँ कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। विदाउट, विदाउट, विदाउट प्रीपोजिशन का मतलब के बिना, और उसमें आपको मोस्टली एक सेंटेंस में मिल जाता है वुड हैव, हैज, हैव, हैड के साथ नो या डिड नॉट, डज नॉट भी हो सकता है। तो ऐसी दशा में आप समझ जाएं उसमें हम विदाउट का यूज आसानी से करेंगे और उसी के प्रयोग से हम एक नया सिंपल सेंटेंस निर्मित कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखें आप कितना आसानी से बन के तैयार हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद की। अगर ये वुड हैव वाला है तो हमेशा याद रखें ये सेंटेंस पहले नंबर पे यूज करें। आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड। फिर प्रीपोजिशन का यूज कर ले विदाउट, विदाउट, इस वर्ब को नाउन बना दें, विदाउट योर हेल्प, बिना आपकी मदद के। मैं डूब गया होता, इसका हिंदी में नहीं निकलेगा बच्चों, मैं डूब गया होता बिना तुम्हारी मदद के, मतलब बिना आपकी मदद के मैं डूब गया होता, लेकिन आपने मेरी मदद की तो बच गया, डूबा नहीं। आप भी थोड़ी मदद कर देंगे तो मेरा चैनल भी नहीं डूबेगा। यदि आपको लगता है कि चीजें अच्छे से मैं समझा पा रहा हूं और आप उसे अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी सेंटेंस आपको कठिन लगे वो कमेंट के थ्रू पूछें। राइट, चलिए नेक्स्ट। राम वेंट टू फेयर, राम मेला गया, ही हैड नो मनी, उसके पास धन था ही नहीं। तो इसका सिंपल एकदम आसानी से बना सकते हो। फिर से कैसे, राम वेंट टू फेयर, राम वेंट टू फेयर विदाउट, विदाउट, ये सब हटा देंगे, इसको इसको इसको, इसकी आवश्यकता नहीं है। विदाउट मनी। तो बच्चों एकदम आसान है और आशा करता हूं चीजें आपके समझ में आई होंगी, क्लास में मजा आया होगा, अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अच्छे से अगर समझ पाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।